वेदों, शास्त्रों, पुराणों में चातुर्मास व्रत का महत्व बहुत बताया गया है। इसीलिए साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि चातुर्मास में एक ही स्थान पर रहकर 4 महीने तक व्रत के नियमों का पालन, दान, पुण्य व हवन इत्यादि पुण्य कार्य करते हैं। क्योंकि सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ स्नान व दान पुण्य करता है, संसार में उसी मनुष्य का जीवन शुभ व कल्याणकारी माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि चातुर्मास में स्नान का इतना महत्व आखिर क्यों है। किस नदी में स्नान करने पर क्या फल मिलता है। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में स्नान करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु के तेज का अंश जल में रहता है। इस समय किया गया स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है वह प्रत्येक कार्य में सफलता पाता है। जो झरना, तालाब या बावड़ी में स्नान करता है उसके हजारों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग या किसी भी महातीर्थ के जल में जो स्नान करता है उसका पुण्य अनंत है। नर्मदा, सरस्वती या समुद्र संगम में अगर एक दिन भी स्नान कर लिया जाए चातुर्मास्य में तो उसके पाप का अंश मात्र भी नहीं रहता। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चातुर्मास में स्नान करता है उसके पाप के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्म करने वाले अपने इस शरीर का त्याग करके भगवान विष्णु के धाम को जाता है। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी कही गई है। चातुर्मास में गंगा जी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति चातुर्मास में अगर गंगा जल के छींटे भी अपने मस्तक पर डाल लेता है तो भगवान विष्णु उसके समस्त पाप नष्ट कर उसे अपने धाम में पार्षद का स्थान प्रदान करते हैं। बिना स्नान किए कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, वरना उसका फल राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान के बाद चातुर्मास में हमें और क्या क्या करना चाहिए, अन्न आदि दानों का क्या महत्व है, अब इसके बारे में जानते हैं। प्रतिदिन स्नान के बाद पितरों का तर्पण करना चाहिए। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप, हवन आदि कार्य करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सभी प्राणियों में भगवान विष्णु विराजमान हैं, इसलिए सभी प्राणियों पर दया का भाव रखना चाहिए। वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही शरीर पोषित होता है, इसलिए चातुर्मास में अन्न व जल का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है और ना ही होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना, वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण व अग्नि में हवन, ये सब कार्य महान फल देने वाले हैं। अन्नदान से सब प्राणी व देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पितरों के उद्देश्य से अन्न दान करता है उसके पितरों को देवताओं द्वारा मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम माना गया है।
चातुर्मास में दूध, दही व छाछ का दान महान फल देने वाला होता है। सब्जियों व फल का दान करने वाला मनुष्य ना कभी नरक में जाता है और ना ही यमलोक के दर्शन करता है। वस्त्र दान करने वाला व्यक्ति प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगरू, धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्रों सहित विष्णु रूप हो जाता है। जो चातुर्मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्या, गो या भूमि का दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। चौमासे में गुड़, तेल, नमक, शहद, नमकीन पदार्थ, तिल और अन्न जल का दान करने वाला व्यक्ति अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करता है। इसलिए चातुर्मास में जो श्री हरि का शयन काल है, अधिक से अधिक दान पुण्य कर मानव जीवन को सार्थक करें। इसके बाद अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।